बिहार की राजधानी पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में नामजद आरोपी प्रिंस यादव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। प्रिंस यादव पटना के ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के भाई थे। हाल ही में खान सर जो हैं उनके कोचिंग पर अटैक हुआ था, फायरिंग हुई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंस तब से फरार चल रहे थे। हालांकि जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब यह खबर आई है कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है। तो क्या है पूरा मामला और किन परिस्थितियों में मौत हुई है, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है इसके बाद, इन सब मसले को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ प्रगति मौजूद है। प्रगति से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा घटना है, इसके आगे पीछे की क्या कहानी है, क्यों ये घटना हुई है। प्रगति, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो हमारे पास ये खबर आई है कि जो ज्ञान बिंदु एकेडमी है, उनके डायरेक्टर रोशन आनंद, उनके भाई की मौत हो गई है, तो क्या है अभी इस पे जानकारी? जी आसिफ, जो रोशन आनंद सर हैं उनके भाई हैं प्रिंस यादव। उनकी मौत हो गई है। नेपाल के विराटनगर के एक होटल से उनका जो शव मिला है वो संदिग्ध हालातों में मिला है। और ये जो खान सर की कोचिंग पर भी अटैक हुआ था उसमें उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी। और उस एफआईआर के बाद जो रोशन आनंद सर हैं उनकी तो गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जो प्रिंस यादव हैं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है वो नेपाल चले गए थे अपने दोस्तों के साथ और वहीं पर रह रहे थे। और एक होटल के कमरे से उनका शव मिला है। हालांकि पुलिस अभी जो उनके साथ 5 लोग अन्य थे जो उनके दोस्त बताए जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है कि उनसे उनके मौत के कारणों के बारे में पूछताछ की जा सके कि ये हत्या है या फिर उनकी मौत किस कारण से हुई है। उनके शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, तो जैसी रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा कि जो उनकी मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। अच्छा, यानी कि अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रिंस यादव की किन वजहों से मौत हुई है, और उनके साथ जो भी लोग वहां पर साथ रह रहे थे, पुलिस ने उन्हें ही हिरासत हिरासत में में लिया लिया है है। ताकि पूछा जा सके कि क्या कुछ हुआ था उसके आगे हम्म, पीछे। हम्म। और क्या जानकारी है प्रगति इस पे? अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, जब जैसे ही प्रिंस यादव की जो मौत की खबर मिली है तो जो उनके परिजन थे, उनके घर वाले वो अब नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी जो भी प्रक्रिया होगी वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया नेपाल के पुलिस की ओर से वो सभी की जाएगी। और अब तक हमें ये सूचना नहीं मिली है या ऐसा कोई खबर पता नहीं चला है कि जो बिहार की पुलिस है वो भी इसमें अब जाँच के लिए जुटी हुई हो, कि मतलब कि मृत्यु उनकी कैसी हुई या उसने नेपाल पुलिस से संपर्क किया हो। ऐसी कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं मिली है कि वो इनमें इन्वॉल्व हुई है कि नहीं बिहार अच्छा, पुलिस। तो अभी तक जो ये 5 लोगों को हिरासत में लेने की जो बात आई है सामने, ये नेपाल पुलिस ने उनको हिरासत में हाँ, लिया है। नेपाल जिस होटल में ये लोग ठहरे थे, हुँ, वहाँ पे जब पुलिस को सूचना मिली कि ऐसा-ऐसा वारदात हो गया है, तो जो उनके साथ मौजूद लोग थे, हुँ, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। हुँ, अब जो नेपाल पुलिस है, वो हर एंगल से जाँच कर हुँ। रही है कि मतलब क्या इसमें कैसे उनकी मौत हुई, हत्या हुई है या किन कारणों से मौत हुई है, उन सब की जाँच पड़ताल चल रही है अभी। अच्छा। ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये घटना हुई है और इससे कुछ ही रोज़ पहले ये जो पूरा कंट्रोवर्सी था, ज्ञान बिंदु एकेडमी वर्सेस खान सर की जो कोचिंग है, उसके बाहर फायरिंग की जो घटना आई थी, उसके बाद से ये जो पूरा विवाद है वो सामने आया था। इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई और फिर खान सर को बेल मिल गया, उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया और फिर अब जो ये खबर आई है, तो एक बार हम दोबारा से प्रगति पीछे चलते हैं और समझते हैं कि क्या ये मामला क्या था? देखिए, ये जो मामला शुरू हुआ अभी हाल-फिलहाल में बिहार पुलिस की भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसका हुँ, रिज़ल्ट आया था। हुँ, तो दोनों ही जो कोचिंग संस्थान हैं, जो खान सर की जो कोचिंग है और रोशन आनंद सर की जो कोचिंग है, वो एक ही इलाके में चलती है, कह सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग में चलती हुँ, है। मुसल्लापुर मुसल्लपुर हाट, हाट, ये एक इलाका हाट, है जहाँ पे हुँ, दोनों का हुँ, चलता है। फिर उसके बाद दोनों ही मतलब जो कोचिंग संस्थान थे, वो सबसे ज़्यादा भर्ती के दावे करने लगे कि हुँ, उनके कोचिंग से जितने भी ज़्यादा छात्र निकले थे, हुँ। स्टूडेंट्स थे, उनकी ज़्यादा मतलब सिलेक्शन हुआ है हमने बिहार पुलिस ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया रिजल्ट है। दिया है। हुँ, ऐसा मतलब बताया जा रहा हुँ, है कि इसी को लेकर विवाद छिड़ा था और जो कोचिंग के बाहर बैनर पोस्टर लगे थे, हुँ, दोनों ही कोचिंग के जो डायरेक्टर थे उनके समर्थकों ने वहाँ पे मतलब तोड़-फोड़ की, बैनर को फाड़ दिया, फायरिंग भी हुई। फिर इसमें खान सर की ओर से एक बयान भी आया था, बाद में वो बयान से पलट गए। मतलब बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया हुआ। फिर एफआईआर जो कराई गई थी तो रोशन सर जो थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस एफआईआर में प्रिंस यादव का भी नाम था और वो तब से हुँ, फरार चल रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि गिरफ्तारी के डर से ही वो नेपाल में तब से बैठे हुए थे। हालाँकि खान सर की आपने जैसा बताया कि खान सर की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई थी क्योंकि उनको अंतरिम ज़मानत मिल गई थी हुँ, और कोर्ट ने उनके मतलब उनके खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कानूनी जो प्रक्रिया होने वाली थी, उस पे रोक लगा दिया था। हुँ। तो अभी बाहर हैं वो।
अच्छा, और ये जो प्रिंस यादव थे, ये क्या करते थे? क्या ये भी कोचिंग से जुड़े हुए थे? हाँ, ये मतलब जो उनके भाई हैं रोशन आनंद हुँ, सर, उनकी जो कोचिंग है ज्ञान बिंदु अकेडमी, हुँ। उससे संबंधित जितने भी मैनेजमेंट से संबंधित जो भी कार्य होते थे, वो सारे काम वही करते थे। अच्छा, इस पे और कोई जानकारी है इस मामले पे प्रगति हमारे पास? देखिए एनडीटीवी की आसिफ एक रिपोर्ट है, उसमें हुँ, उन्होंने बताया था कि साल 2021 में भी मतलब कथित तौर पे बताया जा रहा था कि साल 2021 में खान सर की कोचिंग में जो तोड़-फोड़ हुई थी, हुँ, मारपीट हुई थी, उसमें ये जो मृतक हैं प्रिंस यादव, उस समय उस जो तोड़-फोड़ हुई थी उसमें शामिल हुए थे और ऐसा आरोप है उन पर, मतलब प्रिंस पे आरोप है कि वो खान सर के कोचिंग क्लास में भी घुस गए थे और उसमें भी तोड़-फोड़ की थी। तो अच्छा। और ये जो खान सर हैं और रोशन अंसर हैं, इनमें मतलब पहले से ही विवाद चल रहा है। ये कोचिंग के वर्चस्व से जुड़ा हुआ विवाद था और अपने को सुपीरियर दिखाने को लेके ऐसा माना जाता है कि ऐसा दोनों टीचरों के बीच विवाद चल रहा था। तो अभी तक तो यही जानकारी है कि उनकी मौत हो गई है और खान सर इस मामले में अभी ज़मानत पर बाहर हैं। आगे जो भी जानकारी आएगी दर्शकों को बताएँगे। तो प्रगति, क्या इस घटना को लेकर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है वहाँ से, बिहार से? जी आसिफ जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, हुँ, उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे आई है। उन्होंने इस जो प्रिंस यादव की जो मौत हुई है नेपाल में, उसको सरासर हत्या बताया है। हुँ, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है और उसमें कहा है कि बिहार की जो सरकार है वो नेपाल से संपर्क में आए हुँ, और इसकी जाँच की जाए और जो भी आरोपी हों उनको सज़ा दिलाई जाए। उन्होंने मतलब इस मौत अभी जब पुलिस का कोई रिपोर्ट नहीं आया है, हुँ, कोई बयान जारी नहीं हुआ है, तो हुँ। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हत्या हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में हत्या का ऐसा मतलब आशंका जताई और इसको हत्या करार दिया है। ठीक है। तो ये जो पूरा मामला था, बिहार की राजधानी पटना के 2 कोचिंग सेंटर के आपसी विवाद से बढ़कर अब कई ज़्यादा आगे चला गया है और अब ये खबर आ रही है कि जो ज्ञान बिंदु अकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, रोशन आनंद सर, उनकी भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। उनके साथ रह रहे 5 लोगों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पूछताछ के लिए। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक पहुँचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम आसिफ असरार है। हमारे साथ हमारे साथी प्रगति पांडे हैं। शुक्रिया।